जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। इसमें हम पार्ट वाइज करें क्योंकि हम लोग पूरा एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उस सिस्टम को पढ़ने में हम पार्ट वाइज आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा सा सुविधा हो और हमें पढ़ाने में भी सुविधा हो, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे वीडियोज़ को जल्दी नहीं देखते हो। ठीक है, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या देखा है, जो लोग अभी तक भी नहीं देखे हैं तो वो हम उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो अच्छी तरीके से जाकर के उसको देख लेंगे। हालांकि हम समझाते हैं कि अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या देख लिया है। देखिए, हम लोगों ने ये पूरा माउथ वाला सेक्शन देख लिया है। ठीक है, माउथ वाले सेक्शन में हमने आपको टीथ के बारे में बताया है और टंग के बारे में बता दिया है और सैलिवरी ग्लैंड का क्या एक्शन होता है उसको समझा दिया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एपिग्लोटिस की वाल है और ये इधर वाला पाइप जो है, ये वाला पाइप जो ऐसे करके नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला पाइप, तो ये वाला पाइप हमारा विंड पाइप है। तो विंड पाइप को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, फूड पाइप हमारा जो है ये फूड पाइप लिखना चाहिए। ठीक है, ये जो फूड पाइप हमारा है तो ये हिस्सा है, तो हमने इस ऑइसोफेगस पाइप अर्थात फूड पाइप को अच्छी तरीके से समझ लिया कि इसका काम क्या होता है, कितना लंबा होता है और म्यूकस को किस तरीके से रिलीज करता है, फूड कहाँ पे आता है, इसको क्या कहते हैं, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, हमारा फूड यहां से ऐसे करते हुए इस वाले पार्ट में आ गया था, तो इस वाले पार्ट में इसे हम स्टमक कहते हैं। यही आपका पेट है जो कि जे टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा। और इस स्टमक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि ये म्यूसिन रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है और किस तरीके से डाइजेस्टिव मतलब कि हमारे डाइजेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया था। साथ ही साथ ये भी बताया था कि हमारा भोजन जो हम खाते हैं वह 4 से 5 घंटे इस वाले स्ट्रक्चर में रहता है और उसके बाद देन वो मूव करता है कहाँ पे, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। ठीक, तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो कहाँ पे होने वाला है। देखिए, कल तक हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा फूड यहाँ पे था, यहाँ पे जिसे हम क्या नाम दिए थे, जिसे हमने कहा था इसे हम काइम कहते हैं। जब 4 से 5 घंटे आपका फूड इस वाले स्ट्रक्चर में रहता है तो इसे हम काइम कहते हैं। अच्छा, तो यही काइम आगे हमारा जब मूव करता है तो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर में आता है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट। इसका मतलब कि सर अब हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आने वाला है। तो क्या सर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को आज डिस्कशन करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारा फूड इधर आता है ना तो इसी से मतलब जब यहाँ से आएगा तो जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो इसमें 2 ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर, और दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है, पैंक्रियाज। तो आज बेसिकली हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये लीवर का एक्शन क्या होता है और पैंक्रियाज का क्या रोल होता है। ये काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। खूब बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो देखिए, हमारे साथ ही साथ आप लोग भी एक रफ नोट्स हमारे साथ बनाते रहा करिए। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट में हमें आप एक बार मेंशन कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उस कमेंट का जो भी आपका क्वेरी होगा उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझा दिया करेंगे। या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, मान लो कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं या फिर धीमा बोल रहा हूं, तो इस तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप एक बार अपनी क्वेरी को कमेंट में जरूर मेंशन किया करिए, जिससे कि हम थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करें। उसमें आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी भी होगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग समझेंगे क्या, लीवर और पैंक्रियाज को। लेकिन इस लीवर और पैंक्रियाज को समझने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ज़्यादातर मैं कह रहा हूं कि 90% लोग अभी तो नहीं जानते होंगे, हालांकि आज आप लोग समझ जाने वाले हो। जरा ध्यान से सुनो। देखो, हमने आपसे क्या कहा था, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक हम जो है स्टमक ले लेते हैं। ये स्टमक हो गया, आप इसी से समझ लो, ये स्टमक हो गया। ठीक है, अब स्टमक में क्या है कि स्टमक की सेल्स हैं। स्टमक में क्या है, स्टमक की सेल्स हैं, बहुत सारी इसमें सेल्स हैं। इन सेल को क्या चाहिए, तो इन सेल्स को चाहिए ग्लूकोज और प्लस क्या, और बताओ जल्दी, ऑक्सीजन।
अरे सर ये क्यों चाहिए? अरे यही तो ग्लूकोज का खाना है, और ये खाना है, और ये इसका क्या है, एक तरीके से ऐसा फूड है जो दोनों मिला करके जला देता है तो क्या बन जाता है, यहाँ से ATP बन जाती है। और क्या बनता है? अरे ये हम ही लोग क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं तो CO2 बनता है। और क्या बनता है? H2O बनता है। अरे सर ये तो समझ चुके हैं। अरे सुनो तो आराम से, थोड़ा पेशेंस रखो, चलता हूँ आगे। अब देखो सर ग्लूकोज इसे कहाँ से मिलेगा, उसी के लिए तो आप ये पढ़ रहे हो कैसे मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलता है। जरा समझो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थोड़ा सा हमें हार्ट का पूरा प्रोसेस समझना है, जरा ध्यान से समझो। देखो हमारे पास भैया एक हार्ट है जिसमें कुल 4 चैम्बर हैं, ऐसे 4 चैम्बर हैं। हार्ट को भी समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लो। हमारे पास ये जो हार्ट है इसके पास कुल 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। होता क्या है कि ये जो पूरा आप ऑर्गन देख रहे हो जिसमें कि बहुत सारी सेल्स हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ ट्यूब यहाँ से ऐसे इस तरीके से आएंगी, ऐसे हार्ट से होते हुए आएंगी और इनको पहुँचाएंगी ऑक्सीजन, समझ रहे हो। और फिर देन ये यहाँ से मूव करके चली जाती है हार्ट के इस वाले चैम्बर में। अरे सर हार्ट में क्यों जा रही है, हार्ट में ऑक्सीजन है क्या? नहीं भाई, हार्ट में ऑक्सीजन नहीं है। एक्चुअली इन्हें जाना पड़ेगा कहाँ पे, लंग्स के पास जाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन आप इस प्रोसेस को पहले बढ़िया तरीके से समझ लो तो बहुत मज़ेदार ये टॉपिक आपका हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। देखो एक्चुअली इसे चाहिए क्या, इसे चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो यहाँ से मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन कैसे मिलेगा और हार्ट का इसमें क्या काम है, थोड़ा इसे आपको समझना पड़ेगा। देखो हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि ब्लड को पंप करना, हर ऑर्गन के पास तक पहुंचा देना, हर सेल हर कैपिलरी में पहुंचा देना ब्लड को, वो पंप करता है। जैसे आप समझिए कि आप छत के ऊपर एक टंकी रखी है, अब हमें टंकी में पानी भरना है तो नीचे हमको मोटर चलाना पड़ेगा। जब मोटर चलाते हैं तो धक-धका के पानी ऊपर भर जाता है, मोटर बंद कर दोगे तो पानी नहीं चढ़ेगा। तो हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को फ्लो कराने के लिए हमारे पास हार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, देखिए तो जब आपका ब्लड यहाँ पे जब इधर से आता है ना तो इसके पास ऑक्सीजन होता है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब यहाँ से लौट के ये जाएगा तो सारी ऑक्सीजन आपको अपना क्या करेगा, इन सेल्स को दे देगा। तो जब यहाँ से जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी या फिर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है ना इसे कहते हैं आर्टरी, और जिसके पास नहीं है उसे कहते हैं वेन। तो ये वाला पाइप कहाँ जाएगा, तो हार्ट के इस वाले चैम्बर में ऐसे आता है, फिर यहाँ से ब्लड आपका इस वाले चैम्बर में आएगा, समझ रहे हो, इस वाले में। और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ पे, ये ऐसे करके जाएगा लंग्स के पास। लंग्स से लेगा ये ब्लड, लंग्स से क्या ले रहा है, ये ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेने के बाद ये कहाँ आएगा, तो यहाँ इस वाले में आएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले में जाएगा। और इससे कहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे करके इसे मूव कर दिया जाएगा, एरोटा के थ्रू होते हुए हर पार्ट के हर बॉडी पार्ट में हमारा ये चला जाता है। अच्छा एक बार अगेन रिपीट, सुनो। देखो क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आया, इस स्टमक के सारे पार्ट को, सारी सेल को अपना ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन इसके पास खत्म हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे कैपिलरी से होते हुए फिर से हमारे पास कहाँ पहुँचा, हमारे हार्ट के पास पहुँचा। हार्ट के इस वाले चैम्बर में पहले ब्लड आया जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, इस वाले चैम्बर में, फर्स्ट वाले में, ठीक इधर वाले में। देन क्या हुआ, नीचे आया, और नीचे आने के बाद इसे फिर भेजा गया कहाँ पे, जाओ तुम ऑक्सीजन लेके आओ। इसे हमने भेज दिया लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास गया, ऑक्सीजन लिया, फिर लौटा, क्योंकि इसे भेजना है तो पंप करना पड़ेगा। फिर लौटा कहाँ पे, हार्ट में। तो हार्ट में ऐसे आया, और जब इसमें आया फिर उसके बाद ये नीचे आया, और यहाँ से फिर से इसको हमने दबा दिया, तो ये ऐसे करके एरोटा से होते हुए ऐसे करके हर बॉडी पार्ट में ये चल गया। कंफर्म, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप एक बात समझिए, आप ये देख रहे हो कि सर एक बॉडी का पार्ट हमारा जो है, एक बॉडी का जो ऑर्गन है हमारा, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में आ जा रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार हमारे पास एक ऑर्गन ये है और एक ऑर्गन हमारे पास ये है, ठीक है,
तो क्या ये भी हार्ट के पास भेजेगा और ये भी हार्ट के पास ऐसे करके अपना ब्लड भेज रहा है, ऐसे करके अपना ब्लड भेज रहा है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। आपके दिमाग में तो अब ऐसे ही आ गया होगा कि सर किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो इन सभी के पास इसी तरीके से सब कुछ ब्लड जाएगा। हाँ, ऐसे ही जाता है, लेकिन 10% में हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना ब्लड डायरेक्ट इसको नहीं भेजेंगे, पहले ये किसी दूसरे को भेज देते हैं। जैसे हमारे पास जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये अपना ब्लड पहले भेज देती है किसके पास, लीवर के पास। ये अपना ब्लड किसके पास भेज दी, लीवर के पास। अब लीवर से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, अब लीवर से ब्लड हमारा जाएगा कहाँ पे, हार्ट के पास। और हार्ट के पास जब आएगा तो यहाँ से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स इसे दे देगा ऑक्सीजन, और देन यहाँ से फिर ये मूव करते हुए ऐसे करके आता है। इस बात को आपको समझना है, ये नया प्रोसेस है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझ में आएगी, और बढ़िया तरीके से समझ लोगे तो लीवर में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो लीवर सबसे कॉम्प्लेक्स, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप रट लेते हो कोई चीज़। तो आपको इस पार्ट को समझने के लिए इस वाली चीज़ को बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा, जो अभी तक फिलहाल के लिए मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम लोग थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ तक हो चुका है, आइए नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपने चंगू लाला तैयार हो जाएं। अच्छा, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आज, हम लोग लीवर पढ़ने वाले और पैंक्रियाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं कि भैया ये कहाँ होता है। ये है अपने चंगू लाला। ठीक है, चंगू लाला में क्या है, यहाँ पे है डायफ्राम, ये है ऐसे डायफ्राम। ऊपर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी, नीचे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, इसी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके, इसे हम कहते हैं लीवर। सो द पोजीशन ऑफ लीवर कहाँ है, तो आप कहना कि सर एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी में इसका पोजीशन है। अब आ जाओ, थोड़ा अपनी बातों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया लीवर लिखो और दनादन हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, लीवर। चलो, लीवर को क्या क्या कहते हैं हिंदी वाले जरा समझ लो भाई, यकृत, या फिर इसका एक और नाम सुन लो, कुछ लोग इसे कहते हैं जिगर का टुकड़ा, है जिगर। इन नामों से हम इसे जानते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स जरा हम लोग समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा लीवर जो है वह 1.5 kg का हो सकता है, या फिर हमारे लीवर का जो वज़न है, जो हमारे लीवर का वेट है, वो 1.5 kg है। अच्छा, अगला क्या है, 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, कलर इसका कैसा है भैया, कलर इसका जो है वह गहरा भूरा, रेडिश ब्राउन में इसका जो है कलर होता है। ठीक है, अच्छा, और सुनो, अब प्रोसेस यहाँ तक तो कुछ नहीं समझ, यहाँ तक तो पूरा रट्टा मार लेना एकदम बढ़िया तरीके से, लेकिन अब प्रोसेस को धीरे धीरे आप समझते चलो। ठीक, तो देखिए यहाँ तक बातें कंफर्म हो चुकी हैं। देखिए, जो हमारा लीवर है ना, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये लीवर है, ऐसे। ठीक है, लीवर में क्या है, 2 लोब्स हैं, इनके ऊपर जस्ट क्या है कि इस तरीके से हमारा डायफ्राम है, ऐसे ऐसे करके ये हमारा डायफ्राम है। ये पूरा पूरा हमारा डायफ्राम है। ये देखो, डायफ्राम का बढ़िया तरीके से अगर समझना हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला वीडियो देखो। ठीक, ये डायफ्राम है, ये लीवर है। तो लीवर में क्या है कि आपका जिधर राइट साइड होगा तो इधर हमारा लेफ्ट लोब होगा, लेफ्ट लोब, इस तरीके से इधर लेफ्ट लोब है और इधर क्या है, राइट लोब है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेफ्ट लोब छोटा होता है और राइट लोब हमारा बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला सुनो, होता क्या है कि यहाँ पे पतली पतली ऐसी बहुत सारी डक्ट हैं, ऐसे
पतली पतली बहुत सारी ऐसे डक्ट्स हैं। डक्ट का मतलब क्या है? एक पैसेज जिसमें से होकर के कुछ पास करे। जैसे ग्लूकोज वाला जो डॉक्टर साहब सुई लगाता है तो एक पाइप रहता है ना, तो वही एक तरीके से डक्ट है। अच्छा, ये सारी डक्ट आपस में से करके मिल करके ये ऐसे एक पतली से ऐसे डक्ट में आएंगी और इनका एक जगह स्टोरेज होता है। ऐसे इनका एक जगह ऐसे स्टोरेज होगा, ठीक है, और ऐसे करके ये आगे की तरफ ऐसे यहाँ पे जाएंगी। तो इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर करता क्या है सर? और ये सब जो डक्ट आप बता रहे हो यहाँ से क्या होगा? ये रिलीज करता है दोस्तों क्या? बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस को ये रिलीज करता है। बाइल जूस का नेचर आपसे पूछेगा, तो बाइल जूस का नेचर अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? भैया ये 7.6 से 8.6 इसका पीएच होता है। अब अगर इतना पीएच है तो केमिस्ट्री वाले धड़ाधड़ बता दो कि इसका नेचर कैसा होगा? तो अल्कलाइन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर ये क्षारीय होगा। इसका नेचर कैसा होता है? क्षारी होता है। अगली बात ये याद रखना कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम, ना तो हार्मोन्स, ये सब भैया इसमें कुछ नहीं पाया जाता। ना तो इसमें किसी प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, ना तो किसी प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है। ये स्टोर एक जगह जा करके होता है। पहले लीवर से तो निकलता है और ऐसे करके आएगा और इस वाले पार्ट में जा करके स्टोर हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में जा करके ये स्टोर होता है। इतनी बात बोलो, क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब सुनो, अगर आपसे ये कहे कि सर इसका सेक्रेशन कहाँ होगा, इसे कहाँ पे पोर्ट किया जाएगा, तो आप कहना स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है डीजेआई, और डीजेआई में कौन सा? डी। डी का मतलब डिओडेनम। अरे सर समझ नहीं आया। देखो ये लीवर है, ये लीवर है, तो लीवर से देखो यहाँ पे स्टोर हुआ बाइल। अब यहाँ से देखो ऐसे करके इसका सेक्रेशन कहाँ हो जाएगा? तो इस वाले पार्ट में हो जाएगा, इस वाले पार्ट में। और इस वाले पार्ट का नाम क्या है? इस वाले पार्ट का नाम है डिओडेनम। और डिओडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। बात समझ गए कि नहीं? इतनी बात बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगला सुनो, चलिए आ जाओ भाई, अब आगे सुनो। अगला पॉइंट इस यकृत के बारे में फटाफट लिखते जाओ। अमोनिया को NH3 को यूरिया में कन्वर्ट करता है। NH2CO NH2, ये है यूरिया और ये क्या है? अमोनिया। ये वर्ड जितना छोटा है ना, इसे समझना उतना ही कॉम्प्लेक्स है। लोग रट लेते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, लीवर कन्वर्ट किया। जरा बता दो कैसे किया। अब आप समझो कि ये कैसे करता है। देखो ये अमोनिया क्या है? अमोनिया है एक नाइट्रोजनस पदार्थ, नाइट्रोजनस मटेरियल, और इसे हमको अपने शरीर से बाहर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला है। तो हम इस अमोनिया को अगर बाहर करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, और हम अगर उतना वाटर अपनी बॉडी से बाहर रिलीज आउट करते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा हम इस अमोनिया को, इस नाइट्रोजनस पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा सर, ठीक है, यूरिया, तब तो लीवर बड़ा हेल्पफुल है बेचारा, बहुत अच्छा काम करता है ये, आज मुझे पता चला। अब देखो जरा ये करता कैसे है। देखो आप जो कुछ भी खाते हो तो लीवर में तो जा नहीं रहा है, गया कहाँ वो? अरे आप अपने मुंह में डाले हो कूच काच के लिए, ऐसे करके फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आ गया, और स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे करके जा रहा है कि नहीं? तो लीवर से क्या कनेक्शन? लीवर तो बाइल जूस दे रहा है, तो फिर सर लीवर कैसे काम कर दिया? और लीवर कैसे ये अमोनिया को और यूरिया में कन्वर्ट कर दिया? अब समझो, इसीलिए मैं आपको समझाया था कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो जब इनके पास ब्लड की ट्यूब ऐसे आएगी, ऑक्सीजन इन्हें देगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं किसके पास? लीवर के पास।
कहते हैं लीवर चचा आपको कुछ काम करना है हमारे लिए। हमने कहा बताओ। कहता है साहब एक काम कर दो, हमारे पास अमोनिया है, इसको प्लीज़ आप यूरिया में कन्वर्ट कर दो। बात समझ गए कि नहीं? ये देखो ये लीवर करता है, तो इसे यहाँ से ये ब्लड ऐसे करके पहले इसमें जाएगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लीवर से होते हुए अब लंग्स में जाएगा और फिर देन इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से ब्लड भैया आपका जाएगा इसमें लीवर में, तभी तो ये कर पाएगा बेचारा, नहीं तो कहाँ से कर पाएगा। तो इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, ठीक है? इसका ये प्रोसेस होता है। अच्छा और सुनो अब, और सर काम क्या करता है? ये करता है भैया, और काम समझो इसका लीवर का। इसमें होता है KUPFER कफर सेल्स। कफर सेल्स, अरे ये क्या है? ये एक तरीके का माइक्रोफेज है, माइक्रोफेजेस हैं। माइक्रोफेजेस क्या होता है? जैसे देखो एक बैक्टीरिया बड़ा आतंक मचा रहा है, कह रहा है हम नहीं जाएंगे, और इनको WBC गया, दौड़ा लिया, मर ही नहीं रहे। तो एक बड़े वाले चचा आते हैं जिनका नाम होता है क्या? माइक्रोफेज। ये एकदम एमोबाइट मूवमेंट की तरह ये चलते हैं, और यही है वो कफर सेल्स जिनको कि हम एक तरीके से माइक्रोफेजेस कहते हैं, जो लीवर में होता है और ये जाकर के इस बैक्टीरिया का खात्मा करता है। तो याद रखिएगा इनका भी प्रोडक्शन जो है ये कहाँ से होता है? लीवर से होता है। अच्छा अगली बात सुनो, अगली बात क्या है? देखो इतनी बात तो सब कुछ हमारी क्लियर हो चुकी है इसके बारे में। और क्या करेगा भाई? और हमारा ये यकृत क्या कर सकता है? यहाँ से ये सब कुछ आ गया है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात जरा और समझो, ये क्या करता है? ग्लूकोज को ठीक है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अरे मतलब क्या है? सुनो, आप जो कुछ भी खाते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? मिठास होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? शुगर है। मीठापन है तो शुगर है। ज़्यादा आप इतना जो फूड खा रहे हो उतना हमारी बॉडी के लिए मान लो ज़रूरत नहीं है, तो उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। नहीं अगर स्टोर होगा तो आपकी बॉडी में मिठास बढ़ जाएगी, इसका मतलब आप शुगर के पेशेंट हो जाओगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस चीज़ को जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है, उसको लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ठीक है कन्वर्ट करके क्या करता है? रख लेता है। अब जैसे आप फूड नहीं खाओगे तो यही ग्लाइकोजन फिर आगे चल करके ग्लूकोज बन जाएगा, देन फिर से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। सॉरी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा इसका मतलब सर लीवर हमारा ये ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है। हमने कहा हाँ भाई ऐसा ही कुछ करता है ये। अब कहेंगे एक बात बताओ, जब ग्लाइकोजन स्टोर ही कर लेता है तो हम ज़्यादा खा लें और 2-4-10 दिन नहीं खाएंगे। देखो उसकी भी एक जो है लिमिटेशन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं स्टोर कर सकता है, और बहुत मतलब कि जो थोड़ा बहुत स्टोर किए रहता है तो 1-2 दिन जैसे आप खाना नहीं खा रहे हो तो उसमें वो मैनेज कर लेता है। अब ये नहीं कि आप एक बार खा लिए हो तो 1 महीना 2 महीना खाना तक चल जाओगे। बात समझ गए कि नहीं? तो इस बात को याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताइए कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट किया, ये कहाँ से आया? इंसुलिन। क्या इंसुलिन का ये प्रोडक्शन करता है? ना 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 नहीं करता। फिर कहाँ से होता है? अरे भैया याद कर लो, अभी जब पैंक्रियाज समझाऊंगा ना तो वहाँ समझा देंगे। देखो इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है? ये पैंक्रियाज करता है। ये काम तो पैंक्रियाज करता है, और पैंक्रियाज में भी बीटा सेल्स करती हैं। अभी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी नोट कर लो। अभी फिलहाल के लिए इतना नोट कर लो, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। अच्छा एक बात और नोट करो और सुनो। देखो इतनी बात क्लियर हो गई, तो देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तो इंसुलिन कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से हमें जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में लाना होगा ना तो ऐसे नहीं आएगा। तो उसके लिए जरा देखो क्या होगा। ये रहा हमारे पास ग्लाइकोजन, अब हमें इसमें किस में लाना है इसको? तो ग्लूकोज में लाना है। तो इसके लिए भैया एक हमारे पास हार्मोन्स होता है, उसका नाम होता है ग्लूकेगान।
गान। तो ये ग्लूकेगान क्या करता है, यह ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अच्छा सर ये कहाँ से आ गया, अरे ये भी पैंक्रियाज का एक हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन है, ठीक है। लेकिन ये सारा काम हमारा कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, क्योंकि लीवर ही स्टोर करता है, वो तो बेचारा प्रोडक्शन कर देता है, फिर भेजता है, ले जाओ भैया इसको स्टोर करो, ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई। और काम क्या करता है सर, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो हमारा लीवर किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास बाइल जूस है, और बाइल जूस में आप देख रहे हो कि किसी प्रकार का ना तो एंजाइम है ना तो हार्मोन्स है, लेकिन फिर भी कहता है कि देखो भाई हमारे पास कुछ भी ऐसा हथियार नहीं है, ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करने वाला हूँ। देखो क्या करता है, ये क्या करता है, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े, इनको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे, जिनसे इनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। अब वही तो बात है, डाइजेशन क्या होता है, ये पाचन क्या है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दो, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से, हमारी कैपिलरीज उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लें और हमारी सेल एनर्जी पा जाए, यही तो डाइजेशन है। तो भैया देखो ये भी पाचन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा कोई ये कहे कि यार एक बात बताओ, क्या हमारा लीवर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है? यस होता है। कैसे? ये देखो इमल्सिफिकेशन से, बस, बाकी इसके पास कुछ है वह नहीं। अच्छा एक बात और जरा सुन लो भाई, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, चलो ग्रंथि होता है, ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है भैया, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, सबसे बड़ी ग्लैंड। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो आप इसे नोट कर लो, तो फिर हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हो गया इतनी बात, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आप सुनो और सुनिए आप इस लीवर के बारे में। लीवर में किसी प्रकार की अगर समस्या हो जाती है तो हम उसमें एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है LFT। अरे LFT का क्या मतलब है? लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ। क्या कराओगे? लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ। सुनते जाना बस धड़ाधड़ लीवर के बारे में सारे पॉइंट। अच्छा सर इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी जानकारियाँ रिपोर्ट में आ जाएंगी, डॉक्टर चाचा समझा देंगे, नहीं तो कहीं बढ़िया तरीके से समझ लेना कि इसमें जो जो डेटा आता है वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सुनो। लीवर हमारा एक काम और बहुत ज़बरदस्त करता है। क्या? ये क्या करता है? प्रोथ्राम्बिन और, ठीक है, हिपैरिन, देखो एक होता है हिपैरिन, ठीक है, और एक होता है प्रोथ्राम्बिन। सर क्या है ये दोनों प्रोटीन हैं, इन दोनों को बनाता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। हमारे शरीर के अंदर के रक्त को नहीं जमने देता, अरे ये बाहर का खून जो है, रक्त जो है, उसे क्या करता है? जमाने का काम करता है। ऐसे कहीं चोट अगर लग गई है तो यहाँ पे जो ब्लड हमारा निकल रहा है तो इसे क्लोट कराने का काम किसका होता है? प्रोथ्राम्बिन का होता है। अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई। और सुनो, बिलरूबिन और क्या? बिलरूबिन और बिलवर्डिन का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है, बनाता है। सर बिलवर्डिन कैसे बनाएगा? सुनो देखो, होता क्या है कि हमारी RBCs जो होती है ना, रेड ब्लड सेल, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्या करती हैं? 120 दिन के बाद भगवान को प्यारी हो जाती हैं। तो जब ये मरती हैं तो एक स्पेशल टाइप का हमारा ऑर्गन होता है, वहाँ जाती हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्प्लीन। इस स्प्लीन में जाती हैं, और जब ये स्प्लीन का मतलब क्या है? प्लीहा, ये प्लीहा में जाती हैं।
प्लीहा में जाके कहती हैं कि साहब हम मरना चाहते हैं। कहता है मर जाओ तुम, हमसे क्या मतलब है। और ये सारी बात जो है लीवर देखता रहता है। कहता है तुम मर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ आरबीसी, तुम्हारे पास तो कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है। कहती क्या? कहता हीमोग्लोबिन। क्या है इसके पास? है हीमोग्लोबिन। अब ये लीवर परेशान हो जाता है। कहता है कि यार ये हीमो हमको तुम दे दो, हीमो तुम हमको दे दो। और इसे हीमो से लीवर क्या करता है? बिलरूबिन और बिलवर्डिन बना देता है। ये खतरनाक टाइप के पदार्थ होते हैं, इनका शरीर में रुकना अच्छा नहीं है। अगर ये रुक गए तो आपकी बॉडी पीली पड़ जाएगी, और जो भैया पीलिया वाला रोग है ना, वो इसी के कारण हो जाता है। तो इन्हें हमारे यूरिन के द्वारा, हमारे मूत्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो बिलरूबिन और बिलवर्डिन को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और कैसे बनाता है ये बात भी आप यहां से समझ लो। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर मर रही है स्प्लीन में, मर रही है स्प्लीन में, तो लीवर कैसे बना दिया? सिंपल, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी पदार्थ आया वो गया लीवर के पास, उसी तरीके से स्प्लीन भी अपना ब्लड कहाँ भेजता है? कहाँ भेजेगा? लीवर के पास। और लीवर उसको मैनेज कर लेगा, फिर उसे जो है वहाँ से लंग्स के पास जाएगा, देन उसे ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी अपना ब्लड पहले कहाँ भेजते हैं? ये अपना लीवर को ब्लड भेजते हैं। फिर लीवर को अपना देख ताक लेता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करके फिर वो अपना काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है लीवर के बारे में? और सुनो लीवर के बारे में भैया, लीवर सिरोसिस नाम की एक डिजीज भी होती है ना। और फैटी लीवर की भी समस्या होती है, फैटी लीवर। ठीक है, क्या? आइए आप समझते हैं कि ये पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है। लीवर आप लोग समझ चुके हो ना, अब जरा इसका फंक्शन समझो। देखो हमारे पास ये है भैया एक लीवर, है ना, इस तरीके से लीवर है, जिसके बारे में आप लोग अभी समझ लिए हो। ऐसे करके कुछ लीफ के जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पता नहीं मेरा लीफ ही लग रहा होगा कुछ और, लेकिन ऐसे लीफ के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीफ के जैसा। एक बात तो अभी याद कर लो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये। अब फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी? तो भैया लीवर। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की तो पैंक्रियाज, यही है पैंक्रियाज, ये है पैंक्रियाज। जरा समझो कि किस तरीके से ये लोग ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते हैं, जरा देखो ध्यान से। ये देखो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ड्यूडेनम वाला पार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ से करके ऐसे इस तरीके से, आप इस चीज़ को जरा ध्यान से देखो, ये देखो ऐसे करके भैया हमारा दोनों तरफ का मटेरियल देखो कैसे आ रहा है। पहले यहाँ से आया गॉल ब्लैडर में, देन गॉल ब्लैडर से रिवर्स मारा, इधर आया, इसका जूस जो है इधर आया, और ये दोनों मिलके इधर चल गए। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। और ये क्या है? ये है भैया बाइल डक्ट। डक्ट समझते हो, रास्ता जिससे वो आता है। और इसे कहते हैं कॉमन डक्ट, मतलब कि जिसमें से दोनों आते हैं। और ये क्या है? तो ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, अरे ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक, आ जाओ जरा इसके बारे में हम लोगों को समझना है कि इसका सर क्या क्या काम है, जरा इसी को समझा देते आप, जरा ध्यान से सुनो। इसे भैया हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। अरे मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हो? क्योंकि यह एक्सो प्लस एंडो है। यार इसका मतलब क्या है? एक्सो का मतलब होता है जो एंजाइम को निकाले, और एंडो का मतलब होता है जो हार्मोन्स रिलीज करे, जो हार्मोन्स रिलीज करे। तो एंजाइम में ये 3 तरीके की एंजाइम को रिलीज करती है। कौन कौन सा? जल्दी जल्दी बताओ। तो भैया बताना, TAL, टाल। और टाल से क्या? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज, और बोलो लाइपेज। क्या बोलोगे?
लाइपेज। अरे ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अच्छा, हार्मोन्स का काम क्या है? सुनो, हार्मोन्स में ये दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन कौन सा? इंसुलिन। और बोलो जल्दी बताओ, नाम बताओ। क्या? अरे ग्लूकेगान। क्या? ग्लूकेगान। अरे ये वही ग्लूकेगान और इंसुलिन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट था, और वही ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकेगान किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और सुनो भाई, ये जो इंसुलिन है ना, ये बीटा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। अरे किसका बीटा सेल? पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, ठीक है। और ये जो ग्लूकेगान होता है ये अल्फा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक दो जानकारी और दे दूं आपको। जो ये पैंक्रियाज है ना भाई, पैंक्रियाज, ये येलो इन नेचर, येलो इन कलर होता है। कैसा? येलो कलर का, पीला पीला होता है। और एकदम स्टमक से जस्ट नीचे देखो, यहाँ पे इसका अरेंज होता है, यहाँ पे इस तरीके से अरेंज होता है, लीफ के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने समझा कि लीवर और पैंक्रियाज का क्या एक्शन होता है हमारे फूड पे, किस तरीके से ये एक दूसरे दोनों मिल करके हमारे फूड को बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आप लोग अपने कमेंट में मेंशन करोगे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगला वीडियो और भी इम्प्रूवमेंट के साथ हम आप सभी के लिए लाएंगे। वीडियो प्लीज आप एक दूसरे से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। पढ़ने क्या वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देन ये हमारा वीडियो पूरी तरीके से, ये पूरा चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। जय हिंद।